छावा यानी शेर का बच्चा बोला जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को। छत्रपति संभाजी महाराज को नाम शायद ही आजकल के बच्चे ने सुना होगा, बट उसके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हर कोई कभी न कभी किसी न किसी वक्त सुना होगा। विकी कौशल की इस मूवी छावा आने पर आज लोग जाना क्यों छत्रपति संभाजी महाराज को शेर का बच्चा बोला जाता है, क्यों छत्रपति संभाजी महाराज इतने बड़े महान राजा थे, बट इसी महान बड़े वीर पराक्रम राजा को भारत की इतिहासकारों ने क्यों इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। इस वीडियो में बात करते क्यों ऐसी महान सम्राट को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। अगर आपको लगता है इस वीडियो को भारत की हर एक नागरिक को जानना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को आपको अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज बेटे छत्रपति संभाजी महाराज 2 साल की उम्र में ही अपनी माँ का देहांत हो जाते। तब से ग्रैंड मदर उनकी देखभाल करने लगे। जब छोटे थे तब छत्रपति संभाजी महाराज उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब के साथ मिलने के लिए उनके फोर्ट में पहुंचे। एक ट्रीटी के मुताबिक तभी उन दोनों को बंदी बना लिया। अगर कोई आम बच्चा होता तो घबरा जाता, बट ये थी शेर और शेर का बच्चा। अगले 70 दिन बाद अपने चतुराई से उसी फोर्ट से निकलने में दोनों ही कामयाब हुआ। 13 साल की उम्र में 13 भाषाओं में बात कर पाते थे। सिर्फ इंडियन लैंग्वेज में नहीं, पोर्तुगीज लैंग्वेज में भी उनके बहुत ही नॉलेज था। जब 1980 में छत्रपति शिवाजी महाराज को देहांत हो जाता है तभी छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठा एम्पायर को बिखरने नहीं दिया, टुकड़ों टुकड़ों में बांटने नहीं दिया। तभी सिर्फ 23 ईयर्स की उम्र में मराठा एम्पायर की गद्दी संभाली। उसी से लेकर जब तक उनकी देहांत नहीं हो जाता उसी दिन तक छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठा एम्पायर की राजा पद पे कायम रहे। संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में टोटल 127 वार लड़े, से एक भी वार में हार नहीं मिला। जब तक शिवाजी महाराज अपने गद्दी पर कायम रहे तब तक मुगलों की चैन से सोने नहीं देते थे, बट जब से संभाजी महाराज ने मराठा की गद्दी संभाली तब से औरंगजेब ठीक से सो नहीं पाते थे। ये डर था कि कब कहाँ संभाजी महाराज ने, तो अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है तो इतनी ज़्यादा वीर पराक्रम योद्धा राजा कैसे औरंगजेब की जाल में फंसे, कैसे बंदी बनाया। दरअसल घनौजी सिरके जो छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी की भाई हुआ करता था उनको वतनदारी देने से छत्रपति संभाजी महाराज ने इनकार कर दिया। इसकी रिवेंज लेने के लिए घनौजी सिरके ने मुगलों की एक पपेट बन चुका था। जब एक स्थान पर छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज के लिए एक सीक्रेट एक प्राइवेट मीटिंग की बंदोबस्त की, तब घनौजी सिरके ने इसकी जानकारी औरंगजेब की खास कमांडर मुकरब खान को दे दिया और मुकरब खान इस इंफॉर्मेशन पाने के बाद ही 10,000 सैनिक लेके उसी स्थान को घेर लिया और छत्रपति संभाजी महाराज और उनके सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड कवि कलश को बंदी बना लिया। जब छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाया तब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने 3 कंडीशन रखे। एक, पूरे मराठा साम्राज्य को उनके सामने झुकना होगा। सेकंड, औरंगजेब को बादशाह मानना होगा। थर्ड, छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल करना होगा। अगर छत्रपति संभाजी महाराज ने इस 3 कंडीशन को मान लिया तो उनको जान बख्श दिया जाएगा। इसके रिप्लाई में छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब को एक ही आंसर दिया कि तू मेरे साइड आ जा, तेरी जान भी बच जाएगा और तुझे तेरी धर्म भी परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। औरंगजेब ने इतनी ज्यादा ब्रूटल, इतनी ज्यादा क्रूएलिटी छत्रपति संभाजी बारे में हुआ, शायद ही किसी और राजा ने किसी और राजा के खिलाफ हो सकता है। औरंगजेब के इस 3 कंडीशन को ना मानने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को क्लाउन क्लॉथ पहनाकर पूरे जो घुमाया और लोगों को पत्थरबाजी करने के लिए उकसाने लगे। एक एक करके सारे नाखून निकल दी गए, फिर उसके बाद एक एक करके उंगलियां काट दी गई, पूरे बॉडी में नमक रगड़ दी गई जिससे पीड़ा और भी ज्यादा हो। और सबसे ज्यादा जिसका गुरूर था छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें, जिस आंखें ने कभी किसी राजाओं के सामने झुका नहीं, सिर्फ झुका अपने माँ और धरती माँ के लिए। उस आंखें झुकाने के लिए औरंगजेब गर्म लोहे की रॉड छत्रपति संभाजी महाराज की आंख में घुसेड़ दी। 11 मार्च 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को सर काट के मार दिया गया। जो राजा हिंदुओं की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, मुगलों के पास हिंदुओं की बचाने के लिए लड़ रहे थे, जो हिंदुओं की एक मार्गदर्शक था, उसको ही हिंदू धर्म के मुताबिक अंतिम क्रिया नहीं कर पाया। उनके मारने के बाद
बॉडी को काट के नदियों में बहा दी गए। ऐसे ही थी छत्रपति संभाजी महाराज की असल कहानी। मुझे तो ये बात सुनने में अजीब लगता है कि इतनी महान सम्राट को, इतनी बड़े राजा को इतिहासकार ने क्यों इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। आपको क्या लगता है, क्यों औरंगजेब को महान और ऐसी पराक्रमी हिंदू राजा को इतिहास के पन्नों में इतिहासकार ने जगह नहीं दिया? आपका क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।